किसी भी आदमी का ये डेमोक्रेटिक राइट है, अगर वो किसी चीज़ से आघात उसको पहुंचती है, किसी चीज़ को वो पसंद नहीं करता, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। हाई कोर्ट ने ये आदेश थोड़ी दिया था कि आप ज़बरदस्ती ले जाओगे। उन्होंने तो किया जब मेडिकल की ज़रूरत पड़े उनको तब ले जाना है। हाई कोर्ट का आदेश पालन नहीं हुआ है। ये बेसिकली एक बहाना ढूंढा गया है कि किसी तरीके से एक एंकर उठा लो। कहाँ से आए आप? मैं न्यू राजेंद्र नगर, मेरा नाम डॉक्टर निखिल है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, अर्थात बच्चों का डॉक्टर हूँ। बस सपोर्ट करने के लिए इधर आया हूँ। सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर जाती है और दिल्ली हाई कोर्ट का बता रहे हैं कि आदेश था, उसी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स है। किसी भी आदमी का ये डेमोक्रेटिक राइट है, अगर वो किसी चीज़ से आघात उसको पहुंचती है, किसी चीज़ को वो पसंद नहीं करता, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। और मुझे नहीं लगता इससे शांति से कोई आंदोलन हो सकता था। फिर भी सरकार ने उनको उठाना ज़रूरी समझा, जो कि 2 दिन पहले एक मास मूवमेंट के, तो मुझे लगता है बहुत गलत है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। सरकार जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो सरकार ने इस प्रोटेस्ट पर ये आरोप लगाए थे कि इस प्रोटेस्ट को बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों से फंडिंग है। क्या तो कहेंगे? आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई फंडिंग आ रही है? यहाँ पे हम गर्मी में बैठे हैं, लोग पानी एक दूसरे को ऐसे पिला रहे हैं, एक दूसरे की बोतलों से हम पानी पी रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि सब कुछ अफवाह फैलाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सोनम वांगचुक को लेकर गई दिल्ली पुलिस, एक हाई कोर्ट के आदेश को बताया? हाई कोर्ट ने ये आदेश थोड़ी दिया था कि आप ज़बरदस्ती ले जाओगे। उन्होंने तो किया जब मेडिकल की ज़रूरत पड़े उनको तब ले जाना है। यहाँ पर एक तंबू लगाकर भी उसका ट्रीटमेंट चल सकता था, या फिर कुछ भी और बहुत। अभी तो उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो एडमिट हो, अभी उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी, यानी उनके वाइटल स्टेबल थे, यूरिन कीटोन भी कोई ज़्यादा नहीं था, ब्लड शुगर भी सही था, सब कुछ सही था, ओनली कीटोन ज़्यादा था, उसमें एडमिट की जरूरत नहीं होती। यानी 6 वीक तक आदमी रह सकता है। इतना बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है कि 6 वीक तक वो हंगर रह सकता है। यदि उसके पहले कोई कोमॉर्बिड नहीं हो, सोनम सर के कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, तो आराम से रह सकते थे वो। सरकार ने इस प्रोटेस्ट पर शुरू से ही आरोप लगाए कि फंडिंग है इस प्रोटेस्ट को विदेश से, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। किसान आंदोलन पर भी यही बोला था। पानी की बोतल पाकिस्तान से आई है ये पानी की बोतल पाकिस्तान से आई हुई होगी, बस इन्हें यहाँ पे एसी लग रखा है हम सब के लिए, वो पाकिस्तान से आया है, और क्या बता सकते हैं। ये पूरा क्राउड जो है, ये तो देखिए इंडिया का क्राउड है। ये हमारे पसीना पाकिस्तान से आया है पसीना पाकिस्तान से आ रहा है, ये लोगों का पसीना पाकिस्तान से आ रहा है। अच्छा, बीजेपी का जो आला कमान है वो धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रहा है? ये सवाल एक बहुत बड़ा बन जाता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की पावर बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी हो चुकी है कि उससे एक इस्तीफा नहीं ले पा रहे? बीजेपी के अंदर धर्मेंद्र प्रधान की पावर नहीं है, पर वो पीछे हटना नहीं चाहते। वो यदि लगता है उनको, यदि वो पीछे हट जाएंगे तो उनकी हार मानी जाएगी। मतलब एक इस्तीफा होगा तो बाद में और इस्तीफों की मांग होगी। वो एक डिक्टेटरशिप चाहते हैं देश में, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नवजोत है। आप भी डॉक्टर है? मतलब डॉक्टर की टीम आ रखी है आज यहाँ पे। हम दोनों साथ हैं। ये भाई मेरे को अभी यहाँ पे मिले हैं, इंसिडेंटली मिले हैं। ठीक है जी, एक ही बात है, डैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अभी तक जब से 2014 के बाद से अभी तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने खुद से सामने आके बोला हो कि ओके वी हैव डन दिस रॉन्ग। अकाउंटेबिलिटी, ये सामने सामने गलत हुआ, बट हु विल ओन अप, है ना? हर बार एक छोटे, कभी कभी किसी जेई को सस्पेंड कर दिया, नीचे किसी वर्कर को सस्पेंड कर दिया, नीचे लेवल के कोई अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, नॉट इवन दी HODs ऑफ द डिपार्टमेंट, जस्ट उनके नीचे के। अब मैं बाकी सब का नाम लूँगा तो फिर आप बोलोगे कि पॉलिटिकल हो रहे हो, पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और देख रहे हैं, मतलब ऑल दोस हु कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स देख रहे हैं, दिख रहा है। अभी जो किया, ये हाई कोर्ट का आदेश पालन नहीं हुआ है। ये बेसिकली एक बहाना ढूंढा गया है कि किसी तरीके से एक एंकर उठा लो, यही तो हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक को लेकर जाने के बाद आज क्राउड बहुत ज़्यादा है। आज का प्रोटेस्ट एक अलग ही रूप ले रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ डेली होती थी, मैं डेली कवर करने आता हूँ, लेकिन आज की भीड़ के मुकाबले आज का जो प्रोटेस्ट है उसका रूप अलग है, और उससे पहले के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके रूप अलग थे। ये लोगों का गुस्सा है, पर इससे कोई प्रोटेस्ट, ये सरकार ने ये थोड़ी चाहे, सरकार तो तोड़ना चाहती है। लोग आज आए, कल क्या पता नहीं आए, जरूरी थोड़ी है। अभी भी कम है। मैं जितना एक्सपेक्ट करके घर से चला था आज,
जितनी इनजस्टिस नहीं है। मीडिया में सुधीर चौधरी तो बुरा ही कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। मनोज तिवारी थर्ड क्लास नेता, उस थर्ड क्लास नेता जो वो चीन का एजेंट बता रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट में चुन के भेज दिए यार, वो भी दिल्ली के लोगों ने यार। दिल्ली के लोग भी क्या हो गए यार। जनप्रतिनिधि हो तो आपके स्टेटमेंट सेंस बनाने चाहिए, उसके पीछे तथ्य होने चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप जो मर्जी बोल देंगे। और सबसे जैसे डॉक्टर हैं तो मैं पूछना चाहूँगा क्या हॉस्पिटल के अंदर सोनम वांगचुक की जान को खतरा भी हो सकता है जिस तरह से बोल रहे हैं? नहीं। हॉस्पिटल के अंदर उनका यदि ट्रीटमेंट की नीड होगी तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा, बहुत से बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होगा। इसमें जान की कोई ऐसा डॉक्टर कभी ऐसा नहीं कर सकते। आपकी एज अ डॉक्टर आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर सौरभ दास, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है हॉस्पिटल के अंदर, उनको उनके नसों के थ्रू इंजेक्ट किया जा सकता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। कोई बीजेपी का आदमी कर देगा उसका पता नहीं, पर डॉक्टर की तरफ से कोई खतरा नहीं आएगा, कोई भी खतरा नहीं है, इतना श्योर। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक ओथ लेकर चलते हैं, आप चाह के भी नहीं कर सकते। और मेरे अब तक जितना मैंने इस प्रोफेशन में रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपने सीनियर्स देखे हैं, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो मैंने अपने कलीग्स देखे हैं, मैंने अपने जूनियर्स देखे हैं, मैंने अपने प्रोफेसर देखे हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी ने नोइंगली पेशेंट के साथ गलत किया हो। दे पुट देयर बेस्ट। कामचोर देखे हैं पर हरामखोर नहीं देखे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ऐसा एक कुछ एथिकल बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी, कुछ एथिकल वैल्यूज होती है डॉक्टर की। मुझे नहीं लगता कोई आदमी उनके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जो वो करता है उसका इम्प्लीकेशन उसको साथ के साथ ही सामने दिखाई देता है, और फिर वो मतलब उसकी इनर पीस को अफेक्ट आप करता है। सर ये भी मानेंगे कि एमसीसी तक जाए, एनबीएमएस तक जाए, एनएमसी तक जाए, नीट एसएस काउंसलिंग नहीं हो रही है। 27 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, आज 7 महीने हो गए हैं, काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और नए एमसीसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक बार नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, पर उसके अलावा वो कोई जवाब नहीं देना चाहते। 7 महीनों से पीजी किया हुआ डॉक्टर बेरोजगार बैठा है, पीजी किया हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ डॉक्टर, एमडी एमएस किया हुए डॉक्टर बेरोजगार बैठे हैं। सर कितना तो पैसा लग जाता है एमबीबीएस फिर एमडी। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं, हमारा तो कोई पैसा नहीं लगा। 2000 रुपये फीस थी यूजी में और 17,000 रुपये पीजी में फीस थी। पर बात उस पैसे की नहीं है कि लगे हैं नहीं लगे, पर एज होगी और कमाने की एज होगी, उसमें हम बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे नहीं, एक प्रॉपर डिग्री के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ बेरोजगार बैठे हैं। हाँ, और इतने जो मरीज हैं वो मरीज मर रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई नहीं बोल रहा। आज जब काउंसलिंग नहीं हो रही तो बेच नहीं आ रहा, तो मरीज तो मर ही रहे हैं। 20 तारीख को आ रहे हैं आप लोग? हाँ 20 को आएंगे जरूर। दिल्ली आते हैं, इधर डेली आते हैं आप? दिल्ली। आप भी मानते हैं कि पहले इतनी भीड़ नहीं थी, आज ज़्यादा है? हाँ ऐसा कुछ फर्क है या नहीं, हाँ। पर आ जाता है। पिछले 3-4 दिन से भीड़ बढ़ रही थी और भीड़ एक्सपोनेंशियली पॉलिटिकल नेता आ रहे थे तो उनके सपोर्टर्स आ जाते थे, ये भी ये एक रीज़न हो सकता है कि पॉलिटिकल हम बहुत लोगों से मिले, हमने बहुत लोगों से बात की। इवन चलो मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, ठीक है, सिविल ड्रेस में मेरे को यहाँ पे मिले, मैंने उनसे बात की। अब वैसे मत पूछना कौन से विभाग से कौन क्या। और ये बहुत शॉकिंग बात है कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सिविल ड्रेस में यहाँ पर है। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग परेशान हैं, कंसर्न हैं। मैं आप खुद सोचिए ना, चलो ठीक है, मैंने तो अपना एग्ज़ाम निकाल के क्लियर कर दिया, बन गया डॉक्टर, मेरे पास एक डिग्री है, एक एम्प्लॉयबिलिटी है। व्हाट अबाउट माय नेक्स्ट जनरेशन? आप शिक्षा तो पहले से ही ख़राब थी, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जो भी आज के टाइम पे तैयारी कर रहा है, मोर और लेस लड़के या लड़कियों के खुद की मेहनत है। शिक्षा तो अभी भी ख़राब ही है, बट एक भरोसा था कि एग्ज़ाम जो होगा वो सही होगा। तो अगर मैं खुद से मेहनत करूँगा तो एग्ज़ाम निकाल लूँगा। अब एग्ज़ाम भी नहीं है तो ना अब शिक्षा बची ना अब एग्ज़ाम बचा, तो बचा क्या? तो बचा क्या? मैंने नीट 2015 मैं करूँ क्या पढ़ के? क्यों पढ़ूँ? उस बार भी 2 बार पेपर हुए थे नीट। 2015 बैच से, सेम बैच से 2015 में भी पेपर लीक हुआ था, फिर 2016 में भी 2 बार हुआ। हाँ 14 के बाद से 15 में 2 बार, 16 में 2 बार, 21 में लीक, 24 में लीक, 26 में लीक, कोई चर्चा नहीं होती। मुझे आप लोगों को क्यों पता लग रहा है कि 15 में पेपर लीक हुआ, 16 में पेपर लीक, 21 में 2, मतलब 2 बार पेपर, 24 में भी लीक, 26 में भी लीक। ये तो नीट जो कि भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर एंट्री का एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस का सबसे बड़ा एग्जाम है।
अब बताओ उसके ये हाल है। जो नीट के MBBS करने के लिए स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर भी पहुंच जाते हैं। इंडिया में ऑप्शन ही नहीं होता, फीस इतनी हाई होती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़। वही अगर इंडिया से बाहर करता है तो कम में हो जाती है। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, जो लोग बाहर से अगर MBBS कर आते हैं, फिर एक एग्ज़ाम जो उनको निकालना होता है, क्या उसमें भी गवर्नमेंट का पूरा हस्तक्षेप होता है एक तरह से कि एग्जाम होता है वो एक अनबीएमएस करवाता है उसको एग्जाम, ठीक है, जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये आई थिंक। और इसमें गवर्नमेंट का स्टेप डायरेक्टली तो कुछ नहीं होता। इस बार जरूर पेपर हार्ड आया है थोड़ा, तो कट ऑफ डाउन परसेंटेज जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो 12% ही कैंडिडेट आई थिंक क्वालिफाई हुए हैं, पर इसमें डायरेक्टली कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, हाँ हाँ, और पेपर लीक होना इसमें भी हो सकता है, इसको हमें देखो पेपर लीक के मामले में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आइडली तो नीट भी लीक नहीं होना चाहिए था, पर अगर नीट लीक हो सकता है तो ये तो फिर भी कम इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, कम इनमें स्टूडेंट्स हैं। पता नहीं यानी, पर मे भी यानी तो हाँ नीट हो सकता। और सुना है कि एफएमजी खूब लीक होता है यानी एक पर्सनल कैंडिडेट को कितना किसी का ध्यान भी नहीं होता उस पर। जैसे नीट एसएस का किसी को नहीं पता, जबकि एक बहुत बड़ी बात है ये। यूजी पीजी करने के बाद भी 7 महीने बाद आदमी पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार रह रहा है, पर किसी को पता नहीं है। नहीं, बस वही बात।